ये आईवीएफ है क्या? देखो, आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम बेबी को बाहर बना लेते हैं ट्यूब के अंदर। मेल से हम स्पर्म लेते हैं, फीमेल से ओवम लेंगे, उनको फ्यूज करके एक बाहर बना लिया हमने एंड इंसर्ट कर देते हैं सीधा यूट्रस के अंदर। बट हमने इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन अगर यूट्रस अच्छा होगा, बिल्डअप क्वालिटी का होगा, तो ही वो उसको ले पाएगा ना। अगर हमने बना के उसमें डाल दिया, लाइक एक कैसी कंडीशन आती है फीमेल्स के अंदर, पीसीओडी, और पीसीओडी में हार्मोन इंबैलेंस होता है। हमने जो है ट्यूब ट्रांसफर कर दिया बेबी अंदर बनाकर, ट्रांसफर जैसे हमने बाहर जो है एक ट्यूब में बेबी को डेवलप किया, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाहर हमने बेबी बनाया और अंदर डाला, ठीक है ना, और बना के हमने डाला है, तो कंडीशन इज नॉन एज आईवीएफ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा, इसी को हम आईवीएफ बोलते हैं। और उस बेबी को हमने जो भी फर्टिलाइजेशन जो कराया, एग और ओवम और स्पर्म का फ्यूज कर दिया, अंदर डाल दिया। बट अगर कंडीशन यूट्रस अच्छा होगा, ऐसा है आज अगर मान लीजिए, तो आप देखते होंगे ना कि अगर जब आप आईवीएफ के प्रोसेस में जा रहे हैं तो महिला की कंडीशन क्या है, पुरुष की कंडीशन क्या है, हाँ, तो सारे टेस्ट होते हैं, वो क्या सावधानियां क्या है, वो टेस्ट क्या है, वो भी बता दो। वो सारे टेस्टिंग कंडीशन उसमें देखी जाती है, उनका शुगर लेवल, बीपी लेवल, और बहुत सारे टेस्ट हैं। सिंगल टेस्ट नहीं होता, इसके अंदर पूरी प्रोफाइल होती है आईवीएफ के लिए। लेकिन आज जब हम 100 मतलब कपल्स में अगर मान लो हम आईवीएफ कर रहे हैं, तो ये समझ के चलिए 30 to 40% उसका रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना कॉस्टली चार्ज है उसका और रिजल्ट इतना समय मिल रहा है, तो वो जो कि इतना अफोर्ड हर कोई इसे नहीं कर पा सकता, लेकिन जो करता है उसके लिए भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों है? अब हमने बेबी बना के अंदर डाला, अब वो फर्टिलाइजेशन जो है, एग और ओवम जो है, जो स्पर्म था वो फर्टिलाइजेशन करके अंदर हमने डाला है, लेकिन किसी में तो सक्सेस हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा। वो क्यों? बिकॉज दैट यूट्रस कंडीशन एंड फीमेल कंडीशन वो डिपेंड करेगा उसके फिजियोलॉजिकल पे, इमोशनल पे भी, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उससे पहले सारे जितने भी मेडिकल टेस्ट हैं, यस, वो सारे तो कंडक्ट कर ही लेते हैं। हाँ, उसमें जब ओके होता है तभी हम इंसर्ट करते हैं की तरफ जाते हैं। लेकिन आईवीएफ के प्रोसेस को ऑन करने के बावजूद भी अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर हमारी, जैसे हमने आईवीएफ कराया है और कोई लेडीज आ गई है करा के अपने घर पे है, अगर उसमें भी प्रॉपर नहीं ध्यान दिया, जो टाइमिंग ड्यूरेशन है, तो वो फेल हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं जैसे 70% फेल ही हो रहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा इसमें निराश हो जाते हैं लोग, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा भी है। तो निराशा यही है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, हमारे आहार विहार पे तो करता ही है। बिकॉज जैसे हम पपीता वगैरह इसका सेवन कर लें, तो इससे भी जो है मिसकैरेज के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाते हैं और फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता। अगर हमने यूट्रस को भी प्रॉपर ठीक नहीं किया और विदाउट एनी स्वेलिंग, अगर मान लो स्वेलिंग है यूट्रस में और हमने आईवीएफ कर दिया, तो भी वो कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर जो है लोग नेचुरल ढूंढते हैं। आज मेरे पास इतने लोग आते हैं आईवीएफ कराने के बाद आ रहे हैं, तो क्या है इसका रीजन, क्यों आईवीएफ फेल क्यों हो रहा है? अगर प्रॉपर सक्सेस रेट होता तो वो लोग कंसीव कर लेंगे ना, बट नहीं हो रहा, तो फिर उसको नेचुरली इसको ट्रीट किया जाता है पर्सनली, इवन लाइफस्टाइल, डाइट, जोग वगैरह एंड यूट्राइन मेडिसिन। अच्छा, जो नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस है, यस, आईवीएफ के थ्रू आपने एग और स्पर्म का मेल कराया टेस्ट ट्यूब में और उसको फिर इंजेक्ट कर दिया यूट्रस में। तो अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, क्या वो बिल्कुल नेचुरल और डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम है? बिल्कुल नेचुरल है। जैसे अगर नेचुरली हमारा 9 महीने लगेंगे, yes, वही पेन होगा, सेम डिक्टो। बिकॉज बस आईवीएफ का काम इतना सा है कि हमें एग और जो स्पर्म है वो बाहर मिलाने हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के इंसर्ट करना यूट्रस में। ऐसा ही नेचुरल में भी होता है। फिर सारा काम बॉडी करती है, फिर मशीनों का वर्क हट जाता है, फिर बॉडी करेगी जो करना है। इसके बाद तो उन्हीं के हार्मोन्स, उन्हीं के जो है, अगर हार्मोन भी खराब होंगे अंदर तो भी वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आईवीएफ फेल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को फिट करके ही आईवीएफ पे जाना चाहिए। अगर आप पहले चले जाते हो या कुछ आपके घर में इमोशनल फैक्टर्स हैं या कोई मनी प्रॉब्लम को लेकर फैक्टर्स हैं, तो वो सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। कायदे से आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए? आईवीएफ का टेक्निकल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे ट्यूब ब्लॉक है। अब ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरल तो होगा ही नहीं, नेचुरल तो। अब जैसे हम बात करें, अगर हम आयुर्वेदिक फैक्टर से कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आईवीएफ उसमें नहीं होगा या नेचुरल होगा ही नहीं, तो हम आईवीएफ की तरफ जाते हैं। जहां ट्यूब ब्लॉक है, कोई स्वेलिंग है, एग की क्वालिटी नहीं है, और एक चीज और,
जब स्पर्म अच्छे नहीं है, जब स्पर्म को मूवमेंट करना आगे, जब है ही नहीं तो स्पर्म को हम बाहर लेके, एग को बाहर लेके फर्टिलाइज करके अंदर डाल देते हैं। जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम है वो लोग ले सकते हैं, ट्यूब बंद वाले ले सकते हैं, स्वेलिंग वगैरह ज्यादा है वो लोग ले सकते हैं, यूट्रस बिल्कुल जो है डिग्रेड है, ज्यादा खास नहीं है, नेचुरल कंसीव नहीं कर सकता, तो इन लोगों के लिए इंडिकेटेड है IVF।